बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का इस्तीफा। शेख हसीना का बताया जाता है करीबी। प्रदर्शनकारियों ने दिया था अल्टीमेटम। सैयद रेफत अहमद बने नए चीफ जस्टिस। बांग्लादेश में हसीना के करीबी कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही शीर्ष अपीली प्रभाग के 5 अन्य जजों ने शनिवार 10 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शनिवार को प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए और उन्होंने 65 वर्षीय चीफ जस्टिस को 2 घंटे के भीतर यानी कि 1 बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के आवासों पर धावा बोल देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया को बताया कि उन्होंने देश भर में शीर्ष अदालत और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ने का फैसला किया। वहीं चीफ जस्टिस सैयद रेफत अहमद को बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। कैसे लिखी गई हसन के इस्तीफे की पटकथा। चीफ जस्टिस हसन के इस्तीफे की पटकथा की बात करें तो ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब खबर आई कि मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई है। छात्रों और वकीलों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया और उसके परिसर पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए सेना के जवानों की भी तैनाती की गई थी। एक प्रदर्शनकारी अब्दुल मुकद्दिम ने दावा किया कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने की साजिश रची जा रही है। मुकद्दिम ने डेली स्टार से कहा कि अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में आए हैं। अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि ओबैदुल हसन को लेकर कई विवाद हैं और जब वह विदेश गए तो कथित तौर पर विभिन्न आवामी लीग नेताओं के आवासों पर रुके। अंतरिम सरकार के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद ने भी मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन के बिना शर्त इस्तीफे और पूर्ण न्यायालय की बैठक रद्द करने की मांग की थी। दरअसल प्रदर्शनकारियों को आरोप था कि चीफ जस्टिस बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के वफादार हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि देश की न्यायपालिका का पुनर्गठन भी किया जाए। बहरहाल बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भारी बवाल के बीच अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और जिसकी कमान नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को मिली है। बांग्लादेश में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।